नमस्कार भैया और राम राम। आज हम इस समय मौजूद हैं अपने पैतृक गांव में, जो कि शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला टीला नरैनी, और हमारे साथ जो यहाँ के प्राचार्य जी हैं सोनी जी हैं। तो आज जो कि उनने जो कार्यक्रम किया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, एक देखने योग्य कार्यक्रम किया है। तो इस विषय में सोनी जी से हमारी तमाम बातें होंगी और अन्य चर्चाएँ होंगी कि जो कि उनका नाम भी स्कूल में एक बहुत अच्छा चल रहा है और जगह जगह चल रहा है कि जो कि यहाँ पर जो पूर्व माध्यमिक शाला टीला नरैनी है, स्कूल की भी व्यवस्था है। आप देख रहे हैं कितनी साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रख रहे हैं और बच्चों पर भी ध्यान रख रहे हैं समय समय पर। और जो बच्चा नहीं आता है तो उसको यहाँ तो ठीक है, घर जाके उसको बुलाते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, जैसे सर आपने जो तैयारी करी, अब सूर्य नमस्कार हुआ है, हमने यहाँ पर मौजूद रहे, हमने देखा है। तो आप कितने दिन से ये तैयारी करवा रहे थे? काहे कि जो तो हम जानते हैं कि हाल की तैयारी तो है नहीं है। ये पिछले एक हफ्ते से तैयारी हमारे बच्चों के द्वारा सुबह प्रार्थना जब होती है तो आध पौन घंटे का सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, योगा का चक्र पूरा हम लोग हफ्ते भर से कर रहे थे। हमारे एक एक बच्चा को पूरा सूर्य मंत्र 12 याद हैं, सभी बच्चों को पूरे आसन याद हैं और बच्चे अपने लगन से कर रहे हैं। इसको अपने दैनिक जीवन में भी वो घर पे करते हैं। अच्छा, अभी जो पहला सूर्य नमस्कार था, क्या अभी और इसी माह में होंगे? नहीं, ये हमारा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के जन्म उत्सव पर युवा दिवस के रूप में विगत कई वर्षों से मुख्यमंत्री के उद्बोधन के साथ पूरे प्रदेश में एक सामूहिक सूर्य नमस्कार, एक संकेत मत पूरे प्रदेश के हर युवा, हर गांव, बच्चे, स्टूडेंट सभी एक साथ करते हैं और एक विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा सामूहिक कार्यक्रम होता है अपने मध्य प्रदेश में। ये चल रहा है तो उसी दिन होता है। बाकी का योगा प्राणायाम हमारे विद्यालय में खेल कूद के साथ होते रहते हैं। सर, जैसे आपका बहुत अच्छा नाम चल रहा है यहाँ पर, आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के जो गाइडेंस वगैरह है बच्चों की, क्या कहना चाहती हैं? हमारा पूरा गांव टीला नरैनी सहयोग करता है। इनके पालक बड़े जागरूक हैं। हम यदि इनको बच्चों को बुलाते हैं, कभी कभार यदि कोई 2-3-4 दिन बच्चा एब्सेंट हो जाता है अस्वस्थ होने के कारण या कहीं रिश्तेदारियों में कहीं कार्यक्रमों में चला जाता है, तो हम उनसे संपर्क करते हैं तो वो हमें बड़ा सहयोग करते हैं कि सर 2 दिन और रुक जाइए, थोड़ा बच्चा बीमार है और जैसे ही आएगा हम। तो हमारे बच्चों का बड़ा सहयोग मिल रहा है, पालकों का बड़ा सहयोग मिल रहा है और सब अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अभी हमारे साथ सोनी जी थे, जो यहाँ के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला टीला नरैनी के जो प्रधान अध्यापक जी हैं, और भी तमाम शिक्षक गण हैं हमारे साथ, जैसे कि अभी जो हैं भैया जी हैं। तो जो अतिथि शिक्षक हैं उनसे भी चर्चा हो जाए कि अभी कौन विषय पे आप लोग ज़्यादा वो कर रहे हैं और अभी कौन विषय में बच्चे ऐसे हैं कि कमज़ोर हैं। तो भैया, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह यादव है और मैं यहाँ SS2 सामाजिक विज्ञान से पदस्थ हूँ, तृतीय शिक्षक हूँ। और यहाँ पर मैं जो अपना विषय पढ़ा रहा हूँ, इसमें बच्चे बड़ी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं और उनको आगे के लिए भी प्रोत्साहन कर रहे हैं बारे में। और अभी हाल ही में मेरे यहाँ पर जो मेरे पूर्व नवीन प्राथमिक शाला से यहाँ पदस्थ हुए हैं SS2 के लिए सामाजिक विज्ञान से सरजी प्रसाद यादव जी, करीब 2 माह से वो सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। तो इस बारे में और कन्फर्म मुझे जानकारी है नहीं है कि कहाँ तक उन्होंने सिलेबस करवाया है, लेकिन विगत 2 माह पहले बच्चे अच्छी तैयारी उस बारे में कर रहे थे। और जैसे कहा जाता है कि पूर्व माध्यमिक शाला टीला नरैनी में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और सोनी जी का नाम बहुत ज़्यादा विख्यात है। तो इस संबंध में सोनी जी आप क्या कहेंगे? नहीं, ये कोई विख्यात या वो वाली बात नहीं है। शासन ने मुझे जिस उद्देश्य से यहाँ पे भेजा है विद्यालय में, तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ। इसमें कोई विख्यात या वो वाली बात नहीं है। समय से क्लासें, समय से पीरियड लगाना, बच्चों का ये भी देखना है कि बच्चे यदि कमज़ोर जिस विषय में हैं तो उन टीचरों को अतिरिक्त उनको पढ़ाई कराते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं, अपना मैं कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ, कोई इसमें विशेष बात होती नहीं है। सभी टीचर अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ, उसी तरीके से मैं भी अपना कर्तव्य का। तो अभी हमारी जो यहाँ के मुख्य सरपंच जी हैं उनसे भी थोड़ी चर्चा। आइए सरपंच जी, आपसे भी बात हो जाए थोड़ा, आप क्या कहना चाहते हैं? बैठे हैं, कुछ चले गए यहाँ से। अभी पूरी जो फील्ड है, फील्ड पूरी भरी हुई थी। तो
जो सरपंच प्रतिनिधि हैं मुन्ना लाल अहवा जी, उनसे भी हम इस बारे में पूछेंगे। आप ये बताइए भैया, आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे आज जो बच्चों के बारे में सर ने सूर्य नमस्कार करवाया है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जो बच्चों के मन ने सूर्य नमस्कार किया है, वो मास्टर साहब हमारे सोनी जी हैं, इनने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। मैं ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ, जो कि बच्चों का भविष्य अच्छी तरह से सुधारें, जिससे आगे आपका नाम होगा। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, बच्चों से भी अनुरोध है, और जो जिन लोगों के पास हमारा ये वीडियो पहुंचे उनसे भी अनुरोध है कि आप अपने बच्चे नियमित रूप से स्कूल भेजें, समय पर बच्चे आएँ, तब स्कूल का उनको लाभ होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप घर अपने बच्चों को बिठाएं और उनका लाभ लें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो आप सभी लोग अपने बच्चों को यहाँ पर पहुँचाएँ और बच्चे आएँ और नियमित रूप से स्कूल आएँ, फिर उसका लाभ होगा। तो अभी हम उसी जगह मौजूद हैं, फील्ड में आपको हमने दिखाया है, और तमाम चीज़ें भी हम अपडेट जारी रखेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ मैं राम सिंह यादव। एक नमस्कार मुद्रा, श्वास सामान्य, एकाग्रता का अनुभव, विनम्रता व धैर्य का विकास होता है इस आसन से। दो हस्त उत्तानासन, हाथों को फैलाइए, ऊपर की ओर उठाइए, फिर पीछे झुकिए, संतुलन को बनाए रखिए, आकाश की ओर देखें। श्वास भरते हुए ये प्रक्रिया होती है। पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक, लंबाई बढ़ाने में भी। धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में, हथेलियों को पैरों के पंजों के पास धरते, सिर को घुटने की ओर ले चले। रीढ़ को लचीला बनाता है, आगे की ओर झुकने के कारण सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में प्रयोग होता है। 4 अश्व संचालनासन, बाएं पैर को अधिकतम पीछे की ओर ले जाएं, दाहिने पांव दोनों हाथों के बीच में। श्वास भरते हुए इसे करना है। आमाशय के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसे अनुभव कीजिए। 5 पर्वतासन, दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, दृष्टि नाभि की ओर, श्वास छोड़नी है पूरी तरह से। 6 अष्टांग नमस्कार, बात नहीं करना है किसी पैरों पास की वृद्धि, रीढ़ को पीछे झुकाने के कारण। 12 प्रार्थना की मुद्रा, द्वितीय चक्र समाप्त हुआ, हाथों को नीचे छोड़ दे, आराम की स्थिति, सहज खड़े रहें। आइए तीसरे चक्र का अभ्यास करें। चलिए नमस्कार मुद्रा, प्रार्थना की स्थिति, एक बार और करेंगे। 2 हस्त उत्तानासन, धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाइए। 3 श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, सिर में रक्त के प्रवाह का अनुभव। 4 अश्व संचालनासन, बायां पैर पीछे, पैर को पीछे ले जाने के बाद पंजे को जमीन पर लगाइए, एड़ी ऊपर उठी हुई, घुटना टिका हुआ। 5 दाहिना पैर भी पीछे, पर्वतासन। किसी भी पद्मासन में सीधे से बैठ जाओ, हाथ ऐसे मार करके सामान्य बैठते वैसे भी हाथों को। हमारे बीच हमारे नगर के सम्राट नागरिक राम सिंह यादव जी भी पढ़ा चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, नहीं है बात नहीं करना किसी को। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम मुद्रा को लेते हैं, हमारे अंगूठों को कान में रखिए, कान में बंद कर लीजिए। क्षणमुखी मुद्रा या सुनमुखी मुद्रा इसे कहते हैं। उंगलियों को क्रमशः अपने भुवों के ऊपर और नासिका के पास, सबसे छोटी उंगली होठों के ऊपर, बीच की 2 उंगलियां नासिका के पास। दबाए नहीं, बंद नहीं करें, हल्के से रखें। गहरी श्वास को भीतर भरिए और नाक से ही श्वास को छोड़ते हुए मादा भ्रमर के गूंजन के समान ध्वनि निकालें।
तक श्वास आप छोड़ सकते हैं वहां तक गुंजन करें, जबरदस्ती ना खींचे। गुंजन के स्पंदनों का अनुभव करें। श्वास को छोड़ते समय गुंजन, बीच में श्वास को भरना है। अपने गति से क्रम से करें। श्वास को भरे, छोड़ते हुए भ्रामरी की गुंजन। प्रारंभ में इस भ्रामरी प्राणायाम को 3 से 10 बार तक कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो प्रतिदिन 21 चक्र इसके करने से अत्यंत लाभदायी होता है। हाथों को नीचे छोड़ दीजिए, आंखों को बंद रखिए। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम अंदर आते प्रकाश का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए, आंखों को मुस्कुराइए। हम सभी संकल्प लें। आनंद आया? सूर्य नमस्कार। ये हम 5 दिन से कर रहे थे पूरा यही। नीचे छोड़ दे। जब तीनों चक्र पूरे हो जाए, आंखों को बंद करते हुए महसूस कीजिए आंख बंद करके हाथ अपने सुखासन पे आ जाइए। से श्वास चल रही है। प्राणायाम के अभ्यास से, अनुलोम विलोम से श्वास का संतुलन होता है, सभी नाड़ियों में शुद्धि होती है, शरीर स्वस्थ स्वच्छ होता है अंदर से। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा गया है। शांत भाव से अनुभव करें। अगले प्राणायाम के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। बस का श्वास को गति से लेना और और छोड़ना, किंतु ध्यान रहे अधिक गति से श्वास को लेने और छोड़ने का अभ्यास नियमित अभ्यास के बाद ही करना चाहिए। धीरे धीरे करना, एकदम घबरा के जोर जोर से नहीं करना, मंद गति से करना। मध्यम गति से, फिर तीव्र गति से करना। गति से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कीजिए। मंद गति से भरिए और छोड़िए लगातार। अब थोड़ी सी गति को बढ़ाइए। लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। अब और तीव्र गति बात से नहीं। लीजिए, छोड़िए। ध्यान रहे कफ या जुकाम की स्थिति में नासा छिद्र बंद हो तो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। जिस नासिका से आराम से हो सकता है उससे करें। प्रार्थना की मुद्रा। एक चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। अंदर आए परिवर्तन की ओर ध्यान दीजिए। अभी 3 चक्र, 2 चक्रों के लिए प्रस्तुत इस कार्यक्रम विश्राम, के बैठ जाइए। सहयोगी थे दीपक पवार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर कृष्णपाल सिंह। अब ये कार्यक्रम यही संपन्न करते हैं।